ये अशोब चशम या पिंक आई, रेड आई, ये वायरल डिजीज़ जो इस वक्त फैली हुई है, उसका इन इंजेक्शंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो आप कह रहे हैं नज़र में फ़र्क पड़ा, वो फ़र्क उन लोगों में ज़रूर पड़ा होगा कि जिन्होंने एक दूसरे से पूछा-पूछी दवाई एक खुद ही बाज़ार से लेके शुरू कर दी। अदरवाइज़ ये बीमारी बज़ाते खुद इतनी डेंजरस नहीं है। 1% से भी कम लोग हैं कि जिनकी नज़र पे इसका फ़र्क आएगा। लेकिन दवाइयों के और बेजा इस्तेमाल की वजह से उसका अगर इफ़ेक्ट देखें तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ये इंजेक्शन अमूमन वो मरीज़ जिनके आँख के पर्दे में खून की नालियों का प्रॉब्लम है, उसके लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो नज़र को बचाया जा सके। तो ये जो डॉक्टर्स जिन्होंने भी लगाया वो उनका हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि उसको खुदा न खास्ता पता नहीं था कि ये हम लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, चश्मे अशोब की वबा जो है वो पूरे लाहौर में फैली है। बहुत सारे लोगों की जो है वो इस वायरस से आंखें जो मुतासिर हो रही हैं। देखने में आया है कि कुछ मरीज़ों को जो है डॉक्टर्स की जानिब से इंजेक्शंस लगाए गए हैं और जिसमें बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के नाम आ रहे हैं। और इन इंजेक्शंस की वजह से जो पेशेंट्स हैं इनकी आंखों की जो है वो बिनाई जो है वो चली गई है, कुछ की महरूम है। तो आइए इसी पर बात करने के लिए आई स्पेशलिस्ट जो है वो काशिफ जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस इंजेक्शंस के बारे में, इसकी असल कहानी क्या है। एक चीज़ मैं थोड़ी क्लेरिफाई कर दूं कि ये अशोब चशम या पिंक आई, रेड आई, ये वायरल डिजीज़ जो इस वक्त फैली हुई है, उसका इन इंजेक्शंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट एक जो है ना अमूमन लोगों में फैलाया गया है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, या जिनको अनजाने में पता ही नहीं है कि ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। तो उन्हें कि जी इस बीमारी में टीके लगाए गए हैं और उसकी वजह से हुआ है। ये बीमारी बेसिकली वायरल डिजीज़ है। वायरस जो होता है वो उसका एक ड्यूरेशन है, एक टाइम पीरियड है। कुछ वायरसेस नॉर्मली 8 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर अपना एक टाइम पीरियड टेन्योर पूरा करके वो खुद ही मर जाते हैं। जो अद्वियात हैं वो हम ड्रॉप्स की सूरत में देते हैं। अशोब चशम में अद्वियात ड्रॉप्स की सूरत में, और उनका मकसद उसकी बीमारी को या उस वायरस को मारना नहीं है, बल्कि उसको जो उसकी प्रॉब्लम्स आँखों में लाली है, रड़क है, पेन है, उसको कम करना है। अच्छा, इन्हीं ड्रॉप्स के अंदर जो है ये ज़रूर है कि जो आप कह रहे हैं नज़र में फ़र्क पड़ा, वो फ़र्क उन लोगों में ज़रूर पड़ा होगा कि जिन्होंने एक दूसरे से पूछा-पूछी या अपने आपस में इसको हुआ तो उसको देखा-देखी या उसके जनाब अपनी दवाई एक खुद ही बाज़ार से लेके शुरू कर दी। क्योंकि कुछ दवाइयाँ इसमें ऐसी होती हैं जिनको मॉनिटर करते हैं। बाय मॉनिटरिंग आई मीन कि उसको मरीज़ को हमें वक्तन-फ़वक्तन अगर हम वो दवाई शुरू करते हैं, तो हमें उसको वक्तन-फ़वक्तन देखना पड़ता है कि उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, और अगर खुदा न ख़ास्ता वो शुरू होता है तो हम उसको चेंज करते हैं। तो जो मरीज़ घर बैठे इलाज कर रहे हैं उनमें फिर ये प्रॉब्लम होने का ख़तरा होता है कि जी वो दवाई डाल रहे हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई, और वो फिर बाद में आके कि जी देखिए जी डॉक्टर ने दवाई लिखी थी और इससे ये मसला हो गया। जबकि वो डॉक्टर उनको कहेगा कि जी आपने ये मुझे दिखाना है क्योंकि इसमें एक दवाई है जो मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा कई इदारे ऐसे हैं कि जिन्होंने एक अपना क्या कहते हैं जी एक लेटर निकाल दिया कि जिसमें दवाइयाँ लिख के कि ये दवाइयाँ बाज़ार से लेके खुद ही डाल लें। सोशल मीडिया पे जैसे कह लें कैंपेन चल रही है कैंपेन पूरी। चल रही थी कि जी हर, यकीन करें, हर आम बंदा बैठा हुआ वहाँ पे कि जी ये दवाई मैंने डाली, मैं ठीक हो गया, आप भी ये डाल लें। कुछ दवाइयाँ इनमें डेंजरस हैं। बाखुदा मतलब इसको थोड़ा-सा एहतियात करें इसमें, क्योंकि आँखें जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं, और ये प्रॉब्लम एक दफ़ा हो जाए फिर बाद में इस इन्फेक्शन को ठीक करना जो है, या उसकी वजह से अगर काला मोतिया हो जाए दवाइयों से या सफ़ेद मोतिया हो जाए, उसका इलाज काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये, और अदरवाइज़ ये बीमारी बज़ाते खुद इतनी डेंजरस नहीं है। बहुत कम, बहुत मतलब 1% से भी कम लोग हैं कि जिनकी नज़र पे इसका फ़र्क आएगा या नज़र पे वो असरअंदाज करेगी। लेकिन दवाइयों के और बेजा इस्तेमाल की वजह से उसका अगर इफ़ेक्ट देखें तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी एहतियात से इसमें दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं। दूसरे नंबर पे आपने जो बात की इंजेक्शन की, वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? उस इंजेक्शन का जो प्रॉब्लम है बेसिकली इस वक़्त आया है वो अनफॉर्चुनेट है। मैं यही कहूँगा, बल्कि उन जो बेचारे मरीज़ इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, मेरी पूरी हमदर्दी है उनके साथ कि वो नहीं होना चाहिए था और अनफॉर्चुनेटली हुआ है। आपके नज़दीक वो जो डॉक्टर्स हैं जो आई स्पेशलिस्ट होंगे, ये उनके एंड से कोई कह लगे मिसकम्युनिकेशन है कि उन्होंने जो है वो प्रॉपर्ली चेकआउट नहीं किया कि पेशेंट को एक्चुअली मसला क्या। नहीं, देखिए ये जो इंजेक्शन, पहले इस चीज़ को देख लें कि इंजेक्शन है किस लिए। ये इंजेक्शन अमूमन वो मरीज़ जिनके आँख के पर्दे में खून की नालियों का प्रॉब्लम है, कि जिसमें से खून लीक करता है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है बेसिकली नई नालियाँ जो खून की बनती हैं और जो फट सकती हैं उनकी ग्रोथ को कम करता है। इसको हम कहते हैं एंटी वेजेफ या एंटी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इस दवाई का मकसद, ये दवाई पिछले 15-20 साल से इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये FDA की अप्रूव्ड है दवाई, ऑफ लेबल। ऑफ लेबल का मतलब है कि ये किसी और मकसद के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल और चीज़ों में भी किया जा सकता है और उसके रिजल्ट्स हैं। तो FDA ने उसको इस मकसद के लिए अप्रूव किया हुआ है। पाकिस्तान में ड्रैप ने इसको रजिस्टर किया है नहीं किया, मुझे इसकी तफसील नहीं है,
लेकिन बेसिकली जो दवाइयों इसका जो इलाज जो है वो उन लोगों में किया जाता है कि जिनमें शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, खून की नाली बंद होने की वजह से या उम्र के साथ जो है पर्दे के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली आती हैं जिसमें से नालियाँ डैमेज होकर लीक करती हैं, तो उसके लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो नज़र को बचाया जा सके। तो ये जो डॉक्टर्स जिन्होंने भी लगाया वो उनका हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि इसको खुदा न खास्ता पता नहीं था कि ये हम लगा रहे हैं। और यही मैं जिस तरह कहा कि 15 साल 20 साल हो गए हैं पाकिस्तान में ये इंजेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसको इस्तेमाल भी हो रहे हैं। आपके नज़दीक जिन हज़रात की बीनाई महरूम हुई है, बीनाई से वो महरूम हुए हैं, आपके नज़दीक आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर हज़रात को उन्होंने बताया नहीं होगा कि सपोज़ किसी को जो है वो शुगर की बीमारी है या इस तरह शुगर ही की तो पेशेंट को लगना है, शुगर के पेशेंट को लगना है। लेकिन अगर किसी का शुगर जनाब जब मेरे पास वो लगवाने आया वो 400 है, उस वक़्त नहीं लगाऊंगा उस वक़्त। और वो सारे चेक करते हैं, ये नहीं है कि डॉक्टर नहीं, सारे डॉक्टर्स चेक करते हैं। मैं आपको भी मैं उस पर ही आ रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जाके। अब मेरे मरीज़ को जिसको मैंने अब सुबह के टाइम पे देख के सारा उसको कहा जी अब जाओ शौकत खानम पे लाओ। अब शौकत खानम वाले जो हैं वो वहाँ पे वो पूरा नए बैचेस बनाते हैं हर कुछ घंटों के बाद। अब एक मरीज़ वहाँ पहुँचा, वहाँ से उसने इंजेक्शन लिया, 1 घंटे के अंदर वो वहाँ गया, इंजेक्शन लिया, हमारे पास आया और हमने उसको लगा दिया। अब वो सारी कोल्ड चेन भी बरकरार रही, टाइमिंग भी बरकरार रही और हमें एक पता है कि एक ऐसा मुस्तनद इदारा है कि जहाँ से हम पिछले 10-15 साल से ले रहे हैं वहाँ से आ गए। प्रॉब्लम शुरू हुई कि बीच में वेंडर आ गए। वेंडर आ गया जो सपोज़ करते हैं एक अस्पताल है जनाब एक बिल्कुल शहर के दूसरे कोने में या दूसरे शहर में। उसने कहा जी आप अपने बंदे को कहाँ भेजेंगे, वो जाएगा लेकर आएगा, वो मैं आपको ला देता हूँ, उसकी मैं एक नॉमिनल फ़ीस लूँगा या मैं भी बना रहा हूँ और मैं जनाब बड़े मेरा ये इन्वायरमेंट है। और हमें उसने क्लेम करके दिया कि देखिए ये मैं ऑथराइज्ड हूँ और ये मैंने अपनी लैब बना ली है, मेरी लैब अप्रूव्ड है और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और यहाँ से आप मुझसे ले लें तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा, बजाय इसके कि आपका मरीज़ जाके लेकर आएगा या आपका बंदा लेकर आएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये हुई कि अब वो जो प्रोवाइड कर रहा है उसने कहाँ बनाया, कहाँ नहीं बनाया। और प्रोवाइड करने में कि अगर सपोज़ करते हैं कि जी शौकत खाना में इतना बड़ा इदारा है कि अगर उसके पास 10 आज बच गए हैं तो उनको ज़ाया कर देगा, उसको नुकसान नहीं, क्योंकि बड़ा इदारा है। अब एक बंदा है उसके पास अगर 10 या 15 बच गए हैं, वो कहते हैं यार मैं इसको क्यों फेंकूँ, ये मैं ऐसे ही फेंकूँ, चलो फ्रिज में रख देता हूँ, सुबह किसी और को दे दूँ। अब वो जो ड्यूरेशन था उसका वो 6 घंटे की बजाय 12 घंटे पे चला गया। अब इसी तरह एक बंदा यहाँ से भेज रहा है मुल्तान, अब मुल्तान में वो भेज के अब वो जो उसका टेम्परेचर था मतलब आपको क्या पता, गारंटी नहीं है यहाँ पे ज़िंदगी की जी ज़रूर है कि वो 4 घंटे 5 घंटे में पहुँच सकेगा, इंजेक्शन नहीं पहुँचेगा, वो देर होगी। देर होने की वजह से क्या हुआ कि अब वो अगेन कंटेमिनेशन आ सकती है उसके अंदर। तो ये कंटेमिनेशन आई है वो इंजेक्शन, और ये सारे जिन लोगों ने लगाया और जिनको भी इन्फेक्शन हुआ सोर्स एक ही थी, वो एक ही फ़र्क था कि जो उससे ले रहे थे उन सारों में वो प्रॉब्लम। सर अब इसकी प्रिकॉशंस की तरफ आते हैं कि आपको पता है कि मिडिल क्लास कह लें या देसी फैमिलीज़ जो होती हैं इनमें होता है कि अगर एक ड्रॉप जो है वो फादर यूज़ कर रहे हैं तो कहते हैं कि यही जो है वो बेटा भी इस्तेमाल कर ले। इसके हवाले से ज़रा बताइएगा ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो सोशल मीडिया पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक तो लोग कहते हैं कि जी वो डॉक्टर साहब दवाई बता दें हम ले लेंगे। ना सिर्फ वो ले लेंगे, वो कहेंगे कि जी अच्छा मुझे हुआ तो वो ड्रॉप पड़े हैं फ्रिज में, यार तुम भी वही डाल लो, मैंने डाले थे तुम भी वही। ये कोई गारंटी नहीं है कि एक बंदा जो ड्रॉप्स डाल रहा है उसकी पलक के ऊपर उस ड्रॉप का कैप जो है या उसका जो टिप है वो टच नहीं कर रही। जब वो टच कर रही है तो उसके इर्द गिर्द जो सारे हिस्से हैं जहाँ से कतरा निकलना है वहाँ भी जरासीम आ गए। ये जरासीम जो है जब किसी और फर्द में आप डालेंगे, अगर उसको माइल्ड से इन्फेक्शन था और पहले वाले को ज़्यादा था तो वो जरासीम जब उसमें जाएंगे तो वो उल्टा बढ़ जाएगा। वो कहेगा ये देखो जी दवाई जो दी थी उल्टा, ये तो दवाई ख़राब है, दवाई मैंने डाली तो ये ख़राब हो गया ज़्यादा। वो ख़राब इसलिए हुआ कि हर फर्द का अपना ड्रॉप्स का सेट, और बहुत महंगी नहीं है ये दवाइयाँ। मेरा ख्याल है अगर हम देखा जाए तो कॉम्बिनेशन में जो देते हैं 2-3 दवाइयाँ हम देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मिला लो के 200-250 रुपये या 300 रुपये की ये सारी दवाइयाँ आ जाती हैं। तो अगर एक बंदे को बजाय इसके कि आप एक से पूरे फ़र्द को करवा दो और सारे घर में आप एक ही दवाई सारे इस्तेमाल कर रहे हैं और सबको होता जा रहा है और आपकी वजह से बढ़ता जा रहा है। अगर किसी को पहले तो एहतियात करें ना, अगर किसी एक को हुआ होगा कि आप उससे जनाब ज़रूरी नहीं है कि आप उससे हाथ में लाएं, उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करें, उसको थोड़ा सा आइसोलेट करें, अलहदा करें, ताकि उसके घर के अंदर जो बाकी चीज़ें वो जिसको उसने हाथ लगाया है, सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं होता। मेरे हाथ में एक पेन है, आपने कहा ज़रा पेन दिखाना, मैं आपको पेन देता हूँ, मेरे अपने हाथ से जो रसीन थे उस पेन से आपके हाथ में चले गए। मैं जहाँ बैठा हूँ मैंने एक टेबल पर हाथ रखा हुआ है, वो टेबल पे हाथ रखा हुआ एक और बंदा आता है, वो भी यहाँ ये कुर्सी पे बैठता है, उसी कुर्सी पे हाथ रख के दोबारा उठता है, उसके हाथ पे लग गए। ये वो चीज़ें कांटेक्ट के अलावा इनडायरेक्ट कांटेक्ट वो जो किसी और चीज़ों से कर रहा है उससे फैलता है। तो बिल्कुल भी किसी और की दवाई घर का, बेशक वो छोटा है बड़ा है, हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
है।